नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों के पास एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। हालांकि मैं इस नए टॉपिक का डिस्कशन मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। मैं उसमें बताई थी कि मैं एक्विजिशन ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 25 है, उसको मैं डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। हम इस सेक्शन 25 जो हमारा लिमिटेशन एक्ट का है, उसको हम जो हमारा इंडियन इजमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 15 से भी हम रिलेट करेंगे। तो हम ये बताएंगे पहले इजमेंट राइट का मतलब क्या है। इजमेंट को लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 2F है वहाँ भी डिफाइन किया गया है। तो अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि इजमेंट राइट का मतलब क्या है। इजमेंट राइट का जो मतलब है, जैसे हम सामने वाले पर्सन के प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ऐसा राइट यूज करते हैं जो हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है और जिसके लिए हम उस पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं। ये जो हमारा सेक्शन 25 है वो वहाँ पे यह बताया जाता है कि अगर आप 20 ईयर्स से आप लाइट, एयर, वाटर या रास्ता या वाटर कोर्स और कोई भी अदर इजमेंट अगर आपको क्लेम करना है तो उसके लिए कुछ शर्त है और उसी के बिहाफ पे आप इजमेंट क्लेम कर सकते हैं। अब इजमेंट क्लेम करने का जो शर्त है वो ये है कि आपको वो इजमेंट, जैसे कि आप जो 20 ईयर्स से आप जो वहाँ से जो पानी ले रहे हैं या उधर से आप हवा आपके घर में आ रही है या आपने खिड़की खोल रखा है, तो वो तभी आपको राइट देता है इजमेंट का जब आप पीसफुल्ली इंजॉय किए हो। मतलब कि जो मकान जो ज़मीन का जो मालिक है उसने आपको कभी भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया, उसने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है 20 सालों में, और आप 20 सालों से शांति से आप उसके नॉलेज में आप यूज कर रहे हैं। मतलब कि वो जान रहा है कि आप उसके ज़मीन पे खिड़की खोले हुए हैं, आप उसके ज़मीन में पानी बहा रहे हैं, उसके बावजूद वो कभी भी 20 साल तक आपको कोई रोक टोक नहीं किया, तभी आप इजमेंट क्लेम कर सकते हैं। तो और 20 ईयर्स जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, और अगर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जहाँ गवर्नमेंट को कुछ बनाना हो और आप वहाँ पे 20 सालों से आप इंजॉय कर रहे हैं हवा, पानी, नाला, रास्ता, तो आप गवर्नमेंट पे भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रूफ करना होगा कि आप 30 सालों से आप शांति से आप वहाँ पे हवा, पानी, खिड़की वगैरह जो भी है आप खोले हुए हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। जैसे कि एक ए पर्सन है, ए नाम का एक व्यक्ति है, और उसने बी के ज़मीन पे खिड़की खोल रखा है या दरवाज़ा बना रखा है और दोनों की ज़मीन एक दूसरे से सटा हुआ है। फिर भी बी ने कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं लगाया, और अगर ए 20 साल से इंजॉय कर रहा है विदाउट द इंटरप्शन ऑफ बी, तो क्या होगा? मतलब वो कंटिन्यूअस यूज कर रहा है, कभी भी 1-2 साल के लिए भी गैप नहीं आया है 20 सालों में, तो उसका राइट एब्सोल्यूट बन जाएगा। और अगर बी अपने ज़मीन पे घर बनाना चाहेगा तो उसे कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी जिससे कि ए के ज़मीन पे लाइट आती रहे, ए के दरवाजे पे जो उसको आना जाना बना रहे, या ए के खिड़की, ए ने जो बी के ज़मीन पे खिड़की खोल रखी है तो वो उससे सूर्य की रोशनी या हवा उसके घर में आते जाते रहे। उसी तरह से रास्ते पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर ए पर्सन जो है अपने ज़मीन पर घर बना कर रह रहा है और वो वाई की ज़मीन से वो आता जाता है कंटिन्यूअसली, वो 20 सालों से आ जा रहा है और वाई उसको कभी भी रोक टोक नहीं करता है, तो जब वाई घर बनाने जाएगा तो ए क्या करेगा? ए क्लेम करेगा कि मैं 20 सालों से इसी रास्ते से आ जा रहा हूँ, तो उसका इजमेंट राइट एब्सोल्यूट बन जाएगा और उसको वो रास्ता बनाना होगा। ए को रास्ता छोड़ करके ही घर बनाना होगा, लेकिन रास्ता केवल ए के लिए होगा, ना कि किसी और के लिए। जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति ज़मीन के पीछे नया घर बना लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस रास्ते का यूज करेगा, जब तक कि वो भी पीसफुल्ली 20 सालों तक उस ज़मीन पर आया गया ना हो। अगर वो भी 20 सालों तक पीसफुल्ली शांतिपूर्वक वहाँ से आया गया होगा, तभी उसका इजमेंट क्लेम होगा, इजमेंट राइट बनेगा। अगर इजमेंट राइट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे है जो क्लेम किया जाएगा, तो वो भी गवर्नमेंट के विदाउट इंटरप्शन का ही वो एब्सोल्यूट होगा। अब प्लेंटिफ के लिए इजमेंट राइट एब्सोल्यूट करने का मतलब है कि वो 20 साल तक दूसरे की प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए यूज किया हो, मगर 20 साल ख़त्म होने के बाद 2 साल के अंदर सूट फाइल करना होगा इजमेंट राइट एब्सोल्यूट करने के लिए, और ये प्रूफ करना होगा कि कंटिन्यूअसली 20 साल से वो हवा, पानी, नाला या रास्ता यूज कर रहे हैं किसी और की प्रॉपर्टी पे। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो इजमेंट राइट ख़त्म हो जाएगा।
इजमेंट राइट गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करना है तो सेम होगा, मगर वो 30 साल का उसमें डिफरेंस आना चाहिए, मतलब 30 साल होना चाहिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर। अगर जो पर्सन इजमेंट राइट क्लेम करता है और उसमें 1 या 2 साल का डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो मतलब वो कंटिन्यू 20 ईयर्स तो हुआ नहीं, तो फिर वो इजमेंट क्लेम नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आपको इजमेंट जो सेक्शन 25 है लिमिटेशन एक्ट का, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए आपके लिए कहाँ यूजफुल है। धन्यवाद।